गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि बोर्ड देखकर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को स्वागत करते हैं। हम लोग पूरे बुक को पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग को एक सवाल उठता होगा कि सर आप 6 लेसन क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोग जानिए, अगर आपको किसी के यहाँ से उधार लेना है तो सबसे पहले उसी के यहाँ कॉल करते हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़ता है, जो आपको देने लायक रहता है। तो ये लेसन जो है, इस लेसन से 10 नंबर मार्क्स एकदम पक्का आना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लेसन 6 को कवर किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरा बुक को कवर करेंगे। तो यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लेसन 6 में। चैप्टर का नाम है बहादुर और लेखक के नाम है कुछ अमरकांत है। यह एक कहानी है। क्या चीज है? कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय पढ़ेंगे कि का थे ना थे, कहाँ से पढ़े लिखे, का किए न किए, सब पे जानेंगे। इसके बाद हम लोग कहानी पर चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लेखक पर। तो सबसे पहले लेखक को जानने से पहले हम लोग जानेंगे उनमें काची काची पढ़ने वाले हैं। उन देख लीजिए। पहला उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा का शिक्षा के बारे में, तीसरा का नौकरी के बारे में, चौथा लेखन के बारे में। लेखन के बारे में कहने का मतलब होता है कि कोची कोची लिखे थे। कोची लिखने का मतलब होता है कि कहानी लिखे थे, कविता लिखे थे, उपन्यास लिखे थे। जो चीज ये लिखे थे उस पे हम लोग जिक्र करेंगे पूरे डिटेल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार इनको मिलल था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अन्य कहने का मतलब होता है कि उनके लाइफ में और क्या चल रहा था, साथे साथे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। और सबसे पहले लेखक का परिचय की बात करें तो उनका जन्म जो होल था वह जुलाई के महीना में होल था। कब होल था? जुलाई के महीना में, जुलाई 1925 में। जुलाई 1925 में होल था नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करें तो इनके परिवार के बात करें तो इनका परिवार भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। मिडिल क्लास फैमिली कहने का मतलब होता है कि वह ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा घर से आते थे। इनके फादर उधर बड़का जज कलेक्टर नहीं थे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास से आते थे। तो इनका जन्म भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इसके बाद बात करें शिक्षा पर तो देखिए शिक्षा क्या कह रहा है। शिक्षा इनका बात करें तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ था। काची 10 का जो पढ़ाई हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिक। तो 10 का जो पढ़ाई हुआ वो कहाँ से हुआ था? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ था। शॉर्ट में लिखे क्या कि पूरा लिखना संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हुआ। इसके बाद बात करें इंटरमीडिएट का, जिसको 12वीं कहते हैं आप लोग, या आईएक भी कहते हैं हम लोग, और अगर साइंस विषय से लिए तो आईएससी भी कहते हैं। तो बात करें तो यह आईए किए थे, इंटरमीडिएट किए थे। इंटरमीडिएट कहाँ से किए थे? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। कब किए थे? 1946 में। ठीक, 1946 में किए थे। आगे बात करें तो यह बीए किए। बीए कहाँ से किए? बीए किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। और कब किए? 1947 में। तो एक सवाल आप लोग को खाया जा रहा होगा कि आई सर सतीश चंद्र कॉलेज से 12वीं किए 1946 में और बीए भी 47 में कर लिए। बीए तो कोर्स 3 साल का होता है। तो कहने का मतलब होता है कि ये क्या किए थे, 12वीं के पढ़ाई को ड्रॉप कर दिए थे। माने इनका एडमिशन तो चल रहा था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। तो आप लोग एक चीज दिमाग में आ रहा है कि इनका जो जन्म का अति है, डेट है 1945 है। 1945 कहने का मतलब है कि उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम इतना अधिक मात्रा में फैला था और
25 में जन्म होने के बाद 35-40 में एकदम अंतिम चरण चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम के। तो इसके वजह से वो अन्य में हम लोग पीछे आपको पढ़ाएंगे कि अन्य में क्या ये इनके साथ क्या घटना था कि 47 में लगे कर लिए। इसके बाद बात करें नौकरी के, तो नौकरी तो नॉर्मली एक ही को मिलल था, लेकिन बहुत सारे विभागों में यह कार्य किए थे, सहयोगी के रूप में या संबंध भी रखे थे। तो नौकरी इनको देखिए क्या हुआ था, नौकरी 1948 में लगा। कहाँ? आगरा में। आगरा में कौन लगा? दैनिक पत्र में। दैनिक पत्र कहने का मतलब होता है कि जिस समय की यह घटना है, भारत में पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। तो इनको एक जॉब मिला, जिस जॉब का नाम कुछ है 1948 में लगा था आगरा दैनिक पत्र में। आगरा दैनिक पत्र में यह काफी से सांप्रदायिकता थे। सांप्रदायिकता कहने का मतलब होता है कि वहाँ के सदस्य थे और सलाह भी देते थे, साथ ही सलाह भी देते थे, पत्र लेखन का कार्य भी करते थे। जैसे कोई पत्र लिखा जाता है तो उसको इनकरेज रहता है, उसको क्रेज किया जाता है, सही किया जाता है, तब उसको प्रकाशित किया जाता था। तो यह सही करते थे। इसके बाद बात करें तो उनका संबंध अमृत पत्रिका से भी रहा, मानसिक पत्रिका से भी रहा, और एक दो और पत्रिका है जिनसे इनको बहुत अच्छी तरह संबंध रहा। तो अमृत पत्रिका वो घड़ी बहुत बड़ा फेमस था। अमृत पत्रिका बंगाल से निकला हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर निकाले थे इसको पहली बार। रविंद्रनाथ टैगोर अमृत पत्रिका का संप्रदायित हुए। संप्रदायित करने का मतलब कि प्रथम बार निकालने वाले थे। और यह ऐसी पत्रिका थी जो लोगों की क्रांतिकारी भावनाओं को क्या करता था, बढ़ावा देता था, और जिसके कारण आसानी से स्वतंत्रता संग्राम में नए नए वीर, नए नए योद्धाओं का जन्म होते जा रहा था। इसके बाद आगे बात करें तो इनकी पत्रिका के, तो देखिए लेखन की बात करें तो लेखन में देखिए ये दो फेमस थे। दो माने बहुत सारे चीज के बारे में लिखे, लेकिन कहानी और उपन्यास में इनको बहुत ज्यादा रुचि था। और बहुत ज्यादा रुचि था तो सबसे ज्यादा यह कहानी लिखते थे। और कहानी कैसा लिखते थे? लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मैंने कहने का मतलब होता है कि जिस समाज से यह आते थे उसी समाज के कहानियों को व्याख्या करते थे। तो देखिए इनकी कहानी को थोड़ा सा जिक्र कर ले रहे हैं कि कौन कौन सा कहानी है। तो पहल का इनका कहानी जो है जिंदगी और जोंक है। पहल का कहानी कौन सी है? जिंदगी और जोंक कहने का मतलब होता है कि उस समय जो भारत के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इतना हालत खराब था। हालत खराब कहने का मतलब होता है कि न रहने के घर था, न अच्छी तरह का पहनने का कपड़ा था, न खाने का अथी था, रोटी था, और साथे भारत में अकाल की भी घटना निरंतर होते जा रही थी। तो उस समय यह लिखे थे कोची एक कहानी जिसका नाम था कची जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक कहने का मतलब होता है कि जिंदगी जोंक की तरह कैसे रेंग कर कट रही है धीरे धीरे, इस पे यह एक कहानी लिखे थे। लोअर मिडिल में कहा होता है कि एकदम जो लोगों का जीवनी था एकदम जोंक की तरह बन गया था। जोंक की तरह बन जाने का मतलब होता है कि दीन के नाम झकने कहने का मतलब होता है कि ऐसा कट रहा था जैसे सब चीज रुका हुआ है और जिंदगी धीरे धीरे घसकती चली जा रही है। इसके बाद आगे बात करें तो देश के लोग ये कहानी इसलिए लिखे थे लोगों को क्या कर सके, एक आपस में जोड़ सके। एक आपस में जोड़ सकने का मतलब होता है कि तुरंत भारत जब आजादी के कगार पर था, तो आज़ादी के कगार पर होने के दौरान क्या किए कि लोगों में एकता बनाए रखने के लिए बहुत अति आवश्यक था। इसलिए उस समय यह कहानी लिखे थे कोची देश के लोग जागो। देश के लोग काची था देश को लोग। इसके बाद आगे लिखे थे मौत का नगर कहने का मतलब होता है कि उस समय अंग्रेज लोग इतना अत्याचार मचा रहे थे भारत में। जलियांवाला बाग की घटना हो जाती है कुछ साल इनके जन्म से पहले ही। इसके बाद बहुत सारा रोहलेक्ट एक्ट आ जाता है, अंधा कानून जिसको कहते हैं। बहुत सारा कहानी आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल कर दिया था ब्रिटेन। तो इसलिए काची एक कहानी लिखे थे कुछ
मौत का नगर। मौत का नगर कहने का मतलब होता है कि सारा संपत्ति और सारा कार्य तो अंग्रेज का हो रहा था, लेकिन मर कौन रहा था? भारतीय लोग मर रहा था, इंडियन मर रहा था। इसके बाद आगे लिखे थे मित्र मिलन। मित्र मिलन कहने का मतलब होता है कि किसानों को आपस में जोड़ने के लिए यह लिखे थे कहानी, जिनका नाम था मित्र मिलन। इसके बाद एक लिखे थे कुछ कुहासा लिखे थे कहानी। अब कुहासा का मतलब क्या होता है कि कुहासा का मतलब होता है कि सूर्य तो उगा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। आगे क्या है? कुछ दिख नहीं रहा है। कुहासा में यही ना होता है कि सूर्य उगल भी है फिर भी हम लोग को आगे का कोई चीज दिखता नहीं है। तो जस्ट लाइक ऐसा ही भी था। यहाँ पे जो किसान लोग था सब एकजुट तो था, लेकिन इनको आज़ादी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। और जब आज़ादी का जो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो इसके कारण कहानी लिखे थे कुछ कुहासा, किस तरह कहानी कट रहा है। इसके बाद लिखे थे उपन्यास। उपन्यास इनका बहुत बड़ा फेमस हुआ था। उपन्यास बहुत बड़ा फेमस कहने का मतलब होता है कि लोगों को बहुत भाया, इससे प्रेरणा लिए और लोगों आगे चल के इनको लोगों को विकास में बहुत मदद मिला। तो पहला का लिखे थे सूखा पत्ता। इसके बाद सेकंड लिखे थे आकाश पक्षी। आकाश पंछी की बात करें तो जो आकाश तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पंछी जो होता है से चिड़ी एकदम छोटे सा सामान होता है। तो जस्ट लाइक भारत में भी था। भारत इतना बड़ा देश था, लेकिन यहाँ के किसानों का हालत ऐसा हो गया था कि अकेले पंछी के रूप में चारों करे भटक रहे थे। इसके बाद आगे बात करें काले उजले दिन। काले उजले दिन कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे भी दिन गुजरा भारत के लोगों को जिसमें कई रात बिना खाए बिना पिए सोए। इसके बाद आगे बात करें सुखजीवी। सुखजीवी सुखजीवी कहने का मतलब होता है कि लोगों को किस तरह अपना सुखजीवी छीनते चला जा रहा था और ऐसा कगार पे आ गया था कि लोगों के बीच एकदम दीवार की भावना हो गया था। दीवार की भावना कहने का मतलब है एक दूसरे से मिलना लोग नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि अगर कहीं मिले तो वो हमसे क्या करेगा? मदद मांगेगा। तो पहले ही हम गरीब हैं और कोई व्यक्ति हमसे मदद मांगेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसी के लिए बीच लिखे थे कुछ बीच का दीवार। बीच के दीवार कहने का मतलब है इनका उपन्यास से लिखने का मतलब यह था कि जो बीच की दीवार है, जो डर रहे थे कि मिलने के दौरान ये घटना होगी, तो पहले उसको मिलिए, मिलने के बाद जो घटना होगी इसके बाद सोचा जाएगा। तो इसलिए एक उपन्यास लिखे थे बीच की दीवार। बीच की दीवार को खत्म करना। ग्राम सेविका। ग्राम सेविका कहने का मतलब होता है कि ज्यादा फार्मर जो थे वो तो स्मार्ट शहर में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? गांव के एक छोटे से स्थान में रहते थे। तो वहां पे लोगों के लिए एकजुट होना जरूरी था, इसलिए क्या लिखे थे? ग्राम सेविका। ग्राम सेविका माने मीटिंग करना, लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करना। इसके बाद लिखे थे बानर सेना। बानर सेना यह इसलिए लिखे थे कि भारत में उस समय ऐसा लोगों का हालत था कि आधा धोती और लंगे पांव और लंगे बॉडी के साथ अंग्रेजों के विरोध लड़ रहे थे। तो इसीलिए यह राम जी से प्रेरित होकर लिखे थे कुछ बानर सेना, कि बानर सेना पूरे लंका को जला दिया तो भारत से अंग्रेज को भगाना कोई बड़का बात नहीं है। तो उस समय यह प्रेरित होकर क्या लिखे थे? बानर सेना, वानर सेना। इसके बाद आगे बात करें पुरस्कार के, तो उनको पुरस्कार मिल था डिप्टी कलेक्टर के हाथे। काची के हाथ है? डिप्टी कलेक्टर के हाथ है। वो कौन सी घटना थी? अखिल भारतीय कहानी के लिए। अखिल भारतीय कहानी था जिसमें प्रतियोगिता रखा गया था। जितना भी लेखक था सबको क्या किया गया था? एक प्रतियोगिता में बुलाया गया था और उस प्रतियोगिता में क्या किया गया था कि एक कहानी के लिखने के लिए दिया गया था और जिसमें इनको एक पुरस्कार मिला था, जिनका और किन के हाथे मिला था? डिप्टी कलेक्टरी के हाथे मिला था। ठीक ना? इसके बाद अन्य के बात करें तो अभी तुरंत हम आप लोग के ऊपर जिक्र कर रहे थे कि 46 में इंटर पास किए और 47 में बीए में दाखिला हो गया।
मैंने दाखला तो हो जाता है, लेकिन उसका पढ़ाई भी कंप्लीट करना शुरू कर दिए थे। तो क्या किए थे कि वह गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटर के पढ़ाई के लिए आए थे। काची किए थे? गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटर के पढ़ाई के लिए आए थे, 12वीं के पढ़ाई के लिए आए थे। लेकिन उस समय 1942 में भारत में स्वाधीनता के संग्राम छिड़ गया था। काची होल था? स्वाधीनता के संग्राम छिड़ गया था। और स्वाधीनता के संग्राम छिड़ जाने के दौरान यहाँ के जो युवा था सब एकजुट होकर अंग्रेज के विरोध का कर रहा था, लड़ना शुरू कर रहा था। तो लड़ना शुरू कर रहा था, जिसके कारण वह क्या किए थे, 12वीं के पढ़ाई को ड्रॉप कर दिए थे, कुछ समय के लिए छोड़ दिए थे। और कुछ समय के छोड़ने के बाद क्या किए थे कि वह स्वाधीनता संग्राम में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के बाद क्या हुआ कि वह कुछ समय बाद फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए, क्योंकि 1947 में भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। और जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था तो फिर ये अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। और एक इनका एक कहानी बहुत फेमस हुआ, जिस कहानी के नाम है कुछ बहादुर। बहादुर के कहानी पर थोड़ा सा जिक्र करें तो यह एक कहानी एक नेपाली गोरखा लड़का के है, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास से आता है और नौकर का चाकर का काम करता है। काची करता है? नौकर चाकर का कार्य करता है। और नौकर चाकर का कार्य करने के दौरान उनके मालिक और मालकिनी द्वारा या उनके बाल बच्चों के द्वारा किस तरह जुल्म किया जा रहा था, उस जुल्म को सहता है और वहीं पे वह नौकर चाकर का कार्य करता है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, बहादुर के कहानी को कंटिन्यू करेंगे और उस कहानी में हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे बहादुर को बचपन से काम कराया गया, काम कराने के बाद उसको तनख्वाह मतलब मिलता था लेकिन लेता नहीं था। इसके बाद आगे बात करें तो उसका जो मालिक का लड़का था कभी बात बात पर मारता था, चोरी का इल्ज़ाम भी उस पर लगाया। और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको क्या किया गया, घर से निकाल दिया गया। निकाल तो ऐसे ना दिया गया था, लेकिन बहादुर अपने अथी के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण वहाँ से वह रातारात भाग जाता है। तो आगे हम लोग कहानी को देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा अनुभव और आपका विश्वास आपको एक अच्छा मार्क्स दिलाएगा, जिसको आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।